हम लोग 8 बजे रात को साइक्लोस्टाइल किया हुआ पर्चा बांटने का तय किए। तो आजाद चौक से पाठक जी जो डीएसपी थे वो निकले और पूरा पुलिस फोर्स के साथ हम लोगों ने तय किया कि उनके हाथ में पर्चा देना है। एक लड़का ललित देव, मैंने उसको बेजू मंदिर गली में और रखा और पर्चा दिया और मैं कहा जैसे ही वो डीएसपी साहब आवे उनके हाथ में तुम पर्चा देना और सीधे तुम कृष्णा टॉकीज की ओर भाग जाना। उसी जगह सबसे पहले और 26 तारीख को जो देवघर पुलिस कॉपी रिपोर्ट में जो दर्ज है कि एन मिश्रा के यहाँ सभा हो रही थी, पुलिस छापे मारी। उस समय देखे कि वहाँ गंगा खबाड़े और नारायण टिबरेवाल और दुर्लभ मिश्रा भाषण दे रहे हैं और अन्य लोग हैं। जैसे ही हम लोग वहाँ गए, मैंने पुलिस लोग गए तो और साथी लोग छत वगैरह टप के भाग गए, वहाँ सिर्फ एन मिश्रा पकड़ा गए। रात में सिनेमा हॉल में सेकेंड शो के समय हम लोग पर्चा बांटते थे वहां पे, और सुबेरे सुबेरे पुलिस हम लोगों को ये करती थी। घर में रहना मुश्किल था, इसलिए चूंकि पंडा समाज का घरों का इलाका बहुत घना था तो हम लोग उसी मोहल्ला में छत पर हम लोग रहते थे। और सवेरे जब पुलिस की वहां भी छापामारी होती थी तो इस छत से उस छत पर कूदते हुए दौड़ते हुए हम लोग वहां से निकलते थे। आज आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। आपातकाल के दौरान देश ने ऐसे कई मंजर देखे जिसकी कल्पना भी आज की पीढ़ी नहीं कर सकती है। आंदोलनकारी जेल गए और तत्कालीन भारत सरकार की यातनाएं तक सही। आपको बताएंगे कि आज से ठीक 50 साल पहले आपातकाल लागू होने के बाद 25 और 26 जून 1975 को देवघर का कैसा माहौल था। क्योंकि आपातकाल के दौरान देवघर आंदोलन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, इसीलिए यहाँ कई बड़े नेता भूमिगत हुआ करते थे। कर्पूरी ठाकुर, मधुलिमीये, जॉर्ज फर्नांडिस, लाडले मोहन निगम, के.एन. गोविंदाचार्य जैसे दिग्गज नेता आपातकाल के दौरान देवघर में छिपकर रहा करते थे और यहीं से आंदोलन का गुप्त तरीके से संचालन किया करते थे। देवघर के स्थानीय तीर्थ पुरोहितों के मोहल्ले में ये नेता छिपा करते थे, क्योंकि पूरा मोहल्ला काफी घना था और जब तक पुलिस छापेमारी को यहाँ पहुंचती थी तब तक ये लोग फरार हो जाते थे। आंदोलनकारी बुद्धिनाथ खबाड़े का घर चक्रवर्ती लेन में था, जहां के.एन. गोविंदाचार्य छिपा करते थे। उसी तरह बैद्यनाथ लेन में आंदोलनकारी कमल राज यजवाड़े का घर था, जहां लाडले मोहन निगम छिपा करते थे। का पर्चा छाप के प्रेस पर्चा छापने तैयार नहीं था। एक दो प्रेस ने हिम्मत की, दीक्यू प्रेस का नाम उसमें आता है और बैद्यनाथ प्रेस का, उस प्रेस में छापा पड़ गया और उस प्रेस को सील कर दिया गया। तो साइक्लोस्टाइल से पर्चा छाप कर जगह जगह हम लोग बांटते थे और आपातकाल का विरोध शुरू किए। फिर तो हम लोग 1 महीने के बाद हम लोग गिरफ्तार हो गए और जेल भेज दिए गए। लेकिन बड़ा भय का वातावरण था। उस समय स्थिति यह थी कि पटवर्धन जो थे वो डीसी थे और यहाँ पर कोई लोहा सिंह करके एसडीओ थे। डीसी का मीसा के पेपर पर, डीआईआर के पेपर पर सिग्नेचर किया हुआ देवघर में पड़ा रहता था। जिसको चाहती थी पुलिस उठा कर ले आती थी और उसको जेल में डालकर मीसा का कागज या डीआईआर का कागज उसको थमा दिया जाता था। मीसा में तो हम जमानत के लिए आवेदन भी नहीं दे सकते थे। डीआईआर में आवेदन देते थे लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता था। देवघर में आज हमारा आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो शिवगंगा के आसपास का क्षेत्र था। वहीं पर हम लोग इकट्ठा होते थे, मीटिंग करते थे, उसके बाद वहां पर बैठक करते थे। बाद में आपातकाल लगने के बाद में प्रोफेसर नित्यानंद मिश्र जो बिलासी टाउन में रहते हैं, उन्होंने एक जमीन खरीदी थी। रहते थे वो पार्वती कुटीर में, लेकिन उनकी जमीन में हम लोग वहां बैठक करते थे, आंदोलन की रूपरेखा बनाते थे। हम लोग 8 बजे रात को साइक्लोस्टाइल किया हुआ पर्चा बांटने का तय किए। तो आजाद चौक से पाठक जी जो डीएसपी थे वो निकले और पूरा पुलिस फोर्स के साथ हम लोगों ने तय किया कि उनके हाथ में पर्चा देना है। एक लड़का ललित देव, मैंने उसको बेजू मंदिर गली में
और रखा और पर्चा दिया। और मैं कहा जैसे ही वो डीएसपी साहब आवे उनके हाथ में तुम पर्चा देना और सीधे तुम कृष्णा टॉकीज की ओर भाग जाना। तब तक वो अंधेरा पकाएंगे और पर्चा उनके हाथ पहुंचाना हमारा उद्देश्य था। और पाठक जी को पर्चा मिला, वो खोजो 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 खोजो, तब तक हम लोग सब निकल गए। पर्चा देखा तो आपातकाल के विरुद्ध पर्चा था। तो ये हमारी कार्यशैली थी। इस प्रकार हम प्रशासनिक अधिकारी तक में और पर्चा पहुंचा देते थे। 25 जून 1975 की रात्रि में खबर मिली कि इमरजेंसी लग गई है। मैं और सुशील बलियासे जी टावर पर थे और टावर पर पुलिस की चहलकदमी बढ़ गई थी। तो हम लोग दोनों आदमी चले गए। यहाँ के हम लोगों के नेता थे और यहाँ के वरीय अधिवक्ता थे चंद्रमौलेश्वर बाबू। वहां गए और हम लोगों ने कहा कि इमरजेंसी लग गया है। हम लोग तो जानते नहीं है कि इमरजेंसी क्या होती है, लेकिन पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है और हम लोगों के घर पर भी पुलिस पहुंच रही है, क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि आप लोग अंडरग्राउंड हो जाइए और यहाँ हमारे पास भी मत आया करिए। लेकिन हम लोग भूमिगत होके और पटना से साइक्लो स्टाइल किया हुआ लेखों का पर्चा लेके हम लोग आते थे और रात में सिनेमा हॉल में सेकेंड शो के समय हम लोग पर्चा बांटते थे वहां पे। और सवेरे सवेरे पुलिस हम लोगों को ये करती थी। घर में रहना मुश्किल था, इसलिए चूंकि पंडा समाज का घरों का इलाका बहुत घना था, तो हम लोग उसी मोहल्ला में छत पर हम लोग रहते थे। और सवेरे जब पुलिस की वहां भी छापामारी होती थी तो इस छत से उस छत पर कूदते हुए दौड़ते हुए हम लोग वहां से निकलते थे। और यहाँ तक कि पैदल हम लोग और मैं खुद पुलिस के रेड के समय मैं पैदल देवघर कॉलेज होते हुए रिखिया से मोहनपुर, और मोहनपुर में रात में बस से मैं भागलपुर गया हूं। और फिर भागलपुर से ट्रेन से मैं पटना गया हूं और पटना से फिर मैं पर्चा लेके कदम कुआं से कार्यालय से पर्चा लेके फिर ट्रेन के जरिए मैं यहाँ आया। और फिर मैं हम लोग ये आंदोलन के लिए सब जगह इसका बांटना उठना हम लोग शुरू करते थे। माहौल तो था, लेकिन हिम्मत भी हम लोगों का टूटा नहीं था और डिगा नहीं था हम लोगों का। और हम लोगों के नेता थे गंगा खवाड़े जी। गंगा खवाड़े जी को लिखने पढ़ने का बड़ा शौक था, तो वो बड़ा बड़ा पर्चा लिख के देते थे कि हमारा ये चिट्ठी है जनता के नाम, आप लोग लेके जाइए, हमारी भी बात, हम तो अंडरग्राउंड है, हमारी भी बात आप लोग वहां करिएगा। यहाँ प्रेस वाले 2 गिरफ्तार हो गए, तो एक कमला अग्रवाला और एक नवयुग साहित्य मंदिर वाले बैजनाथ प्रेस वाले देवेंद्र गुप्ता। तो हम लोग किसी तरह छुपके छुपाते हुए प्रेस गए और कहे भाई हमारा पर्चा वगैरह पॉम्पलेट वगैरह छापना है। तो लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों को हिदायत दे दिया गया है कि किसी प्रकार का, आखिर हम लोग जो पकड़ाए तो आप लोगों का छपवाए हुए जो पर्चा जो पुराना मिला उसी के आधार पर हम लोगों को पकड़ा। तो हम लोग यहाँ से चले गए बंगाल। आसनसोल में हम लोग प्रेस में छपवाए। न्यू सिनेमा के बगल में एक गली में प्रेस चलता था, वहीं से पर्चा छपवा के सब जगह वितरण करके इस तरह आंदोलन का जो लौ था उसको हम लोग ने जलाए रखा। हमारी पुलिस का जो छापेमारी तेज हो गया, उसी दौरान सबसे पहले और 26 तारीख को जो देवघर पुलिस कॉपी रिपोर्ट में जो दर्ज है कि एन मिश्रा के यहाँ सभा हो रही थी, पुलिस छापे मारी। उस समय देखे कि वहाँ गंगा खबाड़े और नारायण टिबरेवाल और दुर्लभ मिश्रा भाषण दे रहे हैं और अन्य लोग हैं। जैसे ही हम लोग वहाँ गए, मैंने पुलिस लोग गए, तो और साथी लोग छत वगैरह टपके भाग गए, वहाँ सिर्फ एन मिश्रा पकड़ा गए। वो बराबर सहयोग करते थे स्वर्गीय माननीय नरसिंह पंडित।
उनके देख रेख में हम लोग काम करते थे। हाँ, उसके बाद वो भी पकड़ा गए। तो पटना से निर्देश आया कि जैसा संगठन है, यदि एक आदमी भी सत्याग्रह करता है, जैसे विनोबा भावे शुरू में 1925 में किए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसी तरह यदि आप लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह वहां कर सकते हैं तो कार्यक्रम फिर जारी रहेगा। तो 3 अक्टूबर 1975 में हम लोग 7 आदमी मिलके जुलूस किए और जुलूस निकाले, और जुलूस हम लोग सीधे देवघर कोर्ट चले गए, और वहाँ जो मजिस्ट्रेट वगैरह थे हम लोग को पकड़े और फिर थाना करके थाना में FIR वगैरह हुआ। उसके बाद हम लोग को देवघर जेल भेज दिया गया। देवघर जेल से फिर भागलपुर जेल भेज दिया गया। फिर यहाँ ट्रायल हुआ हम लोगों का केस, तो यहाँ आए सुनवाई में। हम लोग जो छूटे हैं, इमरजेंसी खत्म होने के बाद हम लोग छूटे हैं। 4 बार हम लोग हाई कोर्ट गए, लेकिन चूंकि धारा इतना उस समय नॉन अवेलेबल जो था, तो हम लोगों का हर बार जमानत रद्द हो जाता था। हम लोगों का यहाँ जो था, चूंकि ये लिमिये जी का क्षेत्र था, मधु लिमिये राष्ट्रीय स्तर के थे और यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं, तो उनका क्षेत्र होने के नाते, और जो बिहार से जो पलायन जो किए नेता लोग, तो यहाँ 3-4 नेताओं का यहाँ संगम हुआ करता था और उनके निर्देश में हम लोग काम करते थे। एक कर्पूरी ठाकुर, दूसरा सोशलिस्ट पार्टी के उस समय महासचिव थे मध्य प्रदेश के लाडले मोहन निगम, तीसरा KN गोविंदाचार्य, एक नेता जॉर्ज फर्नांडिस। चूंकि हम लोग पडला समाज से बिलोंग करते हैं, तो वो जो एरिया उस समय था, अभी भी जाने से लगेगा जैसे हम कोई ऐसा एरिया आ गए हैं कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और उसी एरिया में इन लोगों को 3-4 महीना रखे, और जो हम लोग विद्यार्थी, खास करके बुद्धिनाथ खवाड़े, उसका घर प्योर चक्रवर्ती लाइन में था और एकदम घिरा हुआ था। KN गोविंदाचार्य जी वहीं खाते पीते थे। और बैजनाथ लेन में एक घर था एक कार्यकर्ता का, कमल राज जजवाड़े उर्फ लूटन, उसके यहाँ निगम जी रहते थे।